चुनाव में चला सीएम मोहन यादव का जादू। सीएम मोहन यादव बिहार चुनाव में रहे विनिंग फैक्टर। चुनाव प्रचार में जीत का स्ट्राइक रेट 90%। दिल्ली और हरियाणा के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जलवा बरकरार रहा। सियासत के खेल में उन्होंने फिर साबित किया कि वो इसके माहिर खिलाड़ी हैं। बीजेपी आलाकमान ने बिहार विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर सीएम मोहन यादव को उतारकर जो दाव खेला था उस पर सीएम मोहन यादव खरे उतरे। बीजेपी आलाकमान का भरोसा उन्होंने बरकरार रखा और बिहार में एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत पर सीएम मोहन यादव ने बधाई देते हुए विपक्ष पर तंज कसा और कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को हवा में न उड़ने की सबक वाली सलाह दी। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 के बाद जिस प्रकार से देश का परिदृश्य दुनिया ने देखा है, एक के बाद एक ये माइलस्टोन उनके अपने करिश्माई व्यक्तित्व के साथ एनडीए की प्रचंड जीत के परिचायक भी बन रहे हैं। मैं स्वयं बिहार भी गया था और बिहार के अंदर जो देखा वो रिजल्ट आया, ये कांग्रेस और उनके साथ वालों को सबक है कि जमीन पे जुड़ो, जमीन से जुड़कर राजनीति करो। जब हवा में रहोगे तो हवा में उछाल दिए जाओगे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये विधानसभा चुनाव में सीएम मोहन यादव के चुनाव प्रचार के दौरान की है। बिहार विधानसभा के दोनों चरणों में सीएम मोहन यादव ने ताबड़तोड़ और धुआंधार चुनाव प्रचार किया। बीजेपी और एनडीए प्रत्याशियों की जीत के लिए खूब पसीने बहाए, जिसका नतीजा है कि बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई है और एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। सीएम मोहन यादव ने बिहार में आरजेडी की लुटिया डुबोने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कांग्रेस ने समय से पहले ही चुनाव मैदान छोड़ने का काम किया। जैसे हमने देखा है कि आरजेडी की स्थिति हुई, जो हम कह रहे थे, तो कांग्रेस ने आरजेडी को डुबाने का काम किया है। कांग्रेस के नेता ने मैदान समय के पहले छोड़ा, उसका परिणाम उनकी आरजेडी पार्टी को भुगतना पड़ा है। ये अब हमारा नहीं, ये उन सबके सोचने का विषय है। लेकिन लोकतंत्र में जनता जो देती है वही सही होता है और जनता के इस जनादेश को सिरोधार्य करते हुए हम सब मिलकर के पुनः लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए एक बार फिर कमर कसें। बिहार फिर तैयार, एनडीए सरकार। सीएम मोहन यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में 24 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया, जिसमें से 2-4 सीट को छोड़ दें तो उसका विनिंग स्ट्राइक रेट 90% रहा। जब सीएम मोहन यादव से इस बाबत सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपनी इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा बताया। और एक बार फिर बिहार में एनडीए, मेरी अपनी ओर से बधाई। हम तो जब चुनाव में गए तभी दिख रहा था कि चारों तरफ से जो माहौल बना था वो माहौल हमारे अनुकूल था और उसका लाभ भी हमने देखा। आप जहाँ जहाँ गए कमल खिलाए थे, वहाँ पूरे समय मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। सीएम मोहन यादव बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और एनडीए के लिए एक्स फैक्टर साबित हुए। आरजेडी के यादव वोट बैंक पर सेंध लगाने में मोहन यादव कामयाब हुए। बिहार में एनडीए की इस प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव का पार्टी और संगठन में कद तो बढ़ा ही, राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी साख बड़ी है। 3 न्यूज़ स्टेट। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सचिन सक्सेना है, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट पर। डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ स्टेट पर। और थोड़ी देर में डॉक्टर अशोक त्रिपाठी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, इसके साथ ही डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। चर्चा की शुरुआत करूंगी सचिन जी आपके पास, आपके सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगी। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपको भी बहुत कहा यह जा रहा था सर, देखिए एग्जिट पोल सामने आए, तमाम रुझान सामने आए, जो तस्वीरें स्पष्ट हो गई थी कि एनडीए की बिहार में सरकार बनने जा रही है, लेकिन इतना अच्छा आंकड़ा 200 के पार यह आंकड़ा पहुंचा। क्या विश्वास था आपको कि 200 के पार एनडीए की सरकार इस बार बिहार में बनने वाली है? देखिए इशिका जी, सर्वप्रथम तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को और बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई और उस जनता जनार्दन का आभार जिन्होंने एक बार पुनः एनडीए पर विश्वास किया, मोदी जी की नीतियों पर विश्वास किया है। देखिए इस चुनाव के माध्यम से, परिणामों के माध्यम से बिहार की जनता ने 2 संदेश दिए हैं। एक तो उन्होंने जो नकारात्मक राजनीति है, जो अलगाव की राजनीति है, उसे नकारा है। दूसरा उन्होंने जो सकारात्मक और विकास की राजनीति है, जो कहीं ना कहीं विकास की नीतियों पर और जनहित के और जन कल्याण के कार्यों में के माध्यम से आगे बढ़ती है, उसको स्वीकार किया है। इसी के साथ बिहार की माता बहनों ने एक संदेश पूरे देश में दिया है, खासकर बिहार में, कि अगर आप किसी की मां बहन के लिए अमर्यादित और गलत भाषा का उपयोग करोगे
तो बिहार की महिला और बिहार की मातृशक्ति उसको सहन नहीं करेगी, उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और उसका जवाब देगी। और वो जो जवाब रहेगा वो इस प्रकार के, मतलब ये तो बड़ा सुबह से मैं देख रहा था कि पहले ये था कि बहुमत का आंकड़ा क्रॉस हो रहा है, फिर 2/3 बहुमत हो रहा है, फिर 200 हो रहा है। तो ये जो बम्पर जीत जो दी है, ये जीत वाकई उस संकल्प की जीत है जो संकल्प हमने विकास का ले रखा है बिहार के लिए। और बिहार में जो विकास हो रहा है, ये बात बिहार की जनता अच्छे समझती है कि कौन सी डबल इंजन की सरकार है जो बिहार का विकास कर सकती है। और बिहार को इस जो एक जंगल राज का दंश बिहार ने झेला था उन दिनों, वो पुनः वापस ना आए, उसका रिपीटेशन ना हो, इसलिए कहीं ना कहीं मातृशक्ति बाहर निकल के आई और उन्होंने बम्पर वोटिंग करी। और वो जो वोट था वो सीधे सीधे एनडीए के पक्ष में था। एक बार फिर उन्होंने सकारात्मक राजनीति पर विजय तिलक लगाया है। बिल्कुल सचिन जी, बिहार की जनता ने जनादेश दिया है एनडीए को बम्पर प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करवाते हुए। डॉक्टर शिंपी जी, आपके पास आऊंगी। मैम, हर तरह के मुद्दे उठाए गए, प्रचार प्रसार भी कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से भरपूर हुआ, लेकिन कमी कहाँ रही, चूक कहाँ हो गई? देखिए शिखा जी, सर्वप्रथम तो हम सचिन जी को बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आज आपका बहुत धन्यवाद और निश्चित तौर पर आपको जीत की शुभकामनाएं। अभी से हार का विश्लेषण करना, आई थिंक इट इज गोइंग टू बी टू अर्ली, लेकिन हम लोग इसको इंट्रोस्पेक्ट जरूर करेंगे कि कहाँ विपक्ष चूक गया वोट शेयर को जीत में परिवर्तित करने के लिए। क्योंकि इशिका जी, अगर आप देखेंगे तो वोट प्रतिशत तो आज के चुनाव में भी आरजेडी का ही सबसे ज्यादा है, जो कि 22% है, और बीजेपी का 20% है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने आरजेडी के अंदर अपना विश्वास तो दिखाया है, लेकिन हम इसको जीत में परिवर्तित नहीं कर पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक फ्रेश अपडेट अभी आया, क्योंकि हम लोगों ने एसआईआर का, वोट चोरी का मुद्दा बहुत प्रमुखता से उठाया था। तो आपको याद होगा कि ज्ञानेश कुमार जी ने एसआईआर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बिहार के अंदर जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 7,42,00,000 है। लेकिन अभी जो वेबसाइट पर प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन ने किया है, उसके मुताबिक दोनों चरणों को मिला के जो वोट कास्ट हुआ है वो 7,45,26,000 है। तो अंतिम सूची प्रकाशित हो जाने के बाद ये 3 लाख वोटर्स कैसे बढ़ गए, ये भी हमें इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए अभी से हम हार का विश्लेषण तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि हमें उम्मीद थी कि बिहार की जनता में एक सामाजिक क्रांति आएगी, और जिन बुनियादी मुद्दों के ऊपर हमने इस चुनाव को लड़ा था, जिसमें बेरोजगारी और पलायन सबसे प्रमुख चुनौती है बिहार के अंदर, हमें उम्मीद थी कि जनता उस पर हमें वोट देगी। लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हम चूके हैं, जिसका हम आत्ममंथन करेंगे और दोबारा बेहतर जागरूकता, क्षमता और दुगनी तेजी की और ऊर्जा के साथ मैदान में वापसी करेंगे। ठीक है शिंपी जी, आपका जो रिएक्शन है हार को लेकर वो भी हमने सुना, दर्शकों ने हमारे सुना। सचिन जी, आपसे मेरा सवाल है, वोट चोरी का आरोप लगातार कांग्रेस लगाती नजर आई है, और इसके साथ ही एसआईआर में भी उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की गई है, फर्जी मतदाता यहाँ पर एसआईआर में नाम जोड़े गए। इसके साथ ही लाखों के तादाद में जो मतदाता है उनको भी जो सूची है उससे बाहर किया गया है। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए शिखा जी, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। आप वोट चोरी की बात करोगे और आप चुनाव भी लड़ोगे, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर आपको विश्वास नहीं था इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, इन संवैधानिक संस्थाओं पर, तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। आज अगर आपने चुनाव लड़ा है तो आपको परिणाम को स्वीकार करना चाहिए। दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। आप चुनाव भी लड़ेंगे और अगर आप जीत जाते तो सब कुछ अच्छा रहता, लेकिन आप हार रहे हो तो आपने कह दिया कि हम तो ये पहले से कह रहे हैं। आप अपने भी तो कहीं ना कहीं आकलन करें। आप ये देखिए कि आपके राहुल गांधी, हालांकि मेरी बहन जो शिंपी जी हैं बहुत सकारात्मक बात कर रही है। मैं सुबह से बहुत डिबेट में बैठा हूं, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने बातचीत करी है, उन्होंने कहीं अपनी गलती स्वीकार नहीं करी, लेकिन शिंपी जी ने फिर भी कहीं ना कहीं इस बात को कहा है कि हमें आत्ममंथन की आवश्यकता है और आत्ममंथन करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी जब उन्होंने वोट चोरी वाली यात्रा जो उन्होंने करी थी, उसके बाद वो बाहर निकल गए, विदेश चले गए। उसके बाद में जब चुनाव के 2 दिन 3 दिन बाकी, जो बिल्कुल पीक टाइम होता है प्रचार करने के लिए, जब पूरा संगठन लगता है और खासकर वरिष्ठ नेतृत्व जिसका अनुसरण बाकी कार्यकर्ता करते हैं वो उसमें लगते हैं, तब वो यहाँ पे मध्य प्रदेश में सफारी करने, जंगल सफारी में आ गए। इसके बाद में जब वापस चुनाव हो गए तो फिर पुनः विदेश चले गए। तो अगर नेतृत्व ऐसा रहता है
तो निश्चित रूप से इशिका जी कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है और जिस भाव से वो काम करना चाहते हैं उस भाव से वो कार्य नहीं कर सकते और परिणति ये होती है कि इस प्रकार के परिणाम सामने आते हैं। बिल्कुल, परिणाम हम भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, जनता जनार्दन देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एलजेपी ने मिलकर जो कार्य किया है, जनता ने इस कार्य को स्वीकार किया और जनता ये भी कह रही है कि आगे भी हमें इसी तरह का कार्य चाहिए। लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर अशोक त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सर, भारतीय जनता पार्टी प्लस अब जो जेडीयू है और प्लस एलजेपी, इनका कमाल देखा गया आज। 200 के पार बहुमत जादुई आंकड़ा पहुंच गया। थोड़ी देर पहले हमने सुना था कि जो जितन राम मांझी है वो तक ये कह रहे थे कि हमें उम्मीद थी हम जीतेंगे, 160 के आसपास का आंकड़ा रहने वाला है, लेकिन आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं आपको केवल आज मुबारकबाद देते हुए इतना ही कह सकता हूं कि बिहार की जनता ने बहुत ही अटूट विश्वास एनडीए के ऊपर किया है और ये विश्वास का जो बेस है वो कॉन्फिडेंस है कि राष्ट्रीय लेवल पे हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। बिहार को हमेशा एक बीमार राज्य के रूप में देखा जाता रहा जब तक एनडीए शासित प्रदेश नहीं था और एनडीए के आने के बाद डेवलपमेंट शुरू हुआ, जंगल राज खत्म हुआ, तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अपने आप में कंक्लूड, मतलब इसका फाइनल जो डिसीजन है वो माइंडसेट जो है वो आम जनता के हाथ में रहा, मतदाता के हाथ में था। मतदाता ही हमारा, जनता जनार्दन ही हमारे ईश्वर के स्वरूप है। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने इस पे बहुत मंथन किया। मंथन करके बिहार के चीफ मिनिस्टर ने भी इस पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया, इम्प्रूवमेंट किया और गुंडा राज खत्म हुआ। और बाहर से जो लोग, जैसे चीफ मिनिस्टर एमपी के गए डॉक्टर जी, उन्होंने चाह करके ओबीसी के अंदर में कॉन्फिडेंस दिया कि देखिए मैं ओबीसी होते हुए चीफ मिनिस्टर हूं और एमपी को इतना अच्छा मैं लेके चल रहा हूं। तो इन सारी चीजों को जब कैलकुलेट किया हमारी जनता ने, तो पाया कि हमें एक बार और इन्हें मौका देना चाहिए क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और जब भी कभी भी प्रदेश से ही किसी चीज की आवश्यकता पूर्ण होती है सेंट्रल की, तो प्रदेश में अगर अच्छा परफॉर्म करती है एनडीए, तो आने वाले टाइम में 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहां भी उसे अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और जब 2027 का परफॉर्मेंस रिजल्ट जनता देगी तो फिर 2029 के चुनाव में राष्ट्रीय लेवल पे उसका इफेक्ट आएगा। तो हम अगर इसको देखें इस तरह से कि किस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गुंडागर्दी, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से क्लब हैं। आज देखिए 1947 से लेके आज तक जब भी देश के डेवलपमेंट के ऊपर या समाज के डेवलपमेंट के ऊपर बात होती है तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने केवल धोखा 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 दिया। लेकिन केवल एकमात्र 2014 से एक नया शुरुआत हुआ है। आपको मेट्रो मिला, आपको नई नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। बिहार शिक्षा के मामले में सदा अव्वल था और आज भी वो दोबारा उसी स्थान पे आए, उसकी गरिमा वापस आए। इसके लिए एनडीए शासित प्रदेश के लीडरों ने आपस में मीटिंग बैठ के और माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अच्छा काम करना शुरू किया है। बिल्कुल, और इस अच्छे कार्य की हम तस्वीरें बिहार में देख भी रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए की सरकार बिहार में नजर आ रही है। हमें डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। डॉक्टर सत्यप्रकाश जी, तस्वीरें हमने देखी, रुझान हमने देखे, 122 का बहुमत का आंकड़ा था, लेकिन एनडीए इसको भी क्रॉस करते हुए आगे निकली। लेकिन अगर बात हम महागठबंधन की करें, काफी खराब प्रदर्शन रहा है। इसके पीछे की वजह क्या मानी जाए? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं आपकी नजर में? देखिए, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द अलाइंड पार्टनर्स इंडिया ब्लॉक में देखने को मिला। ये ना केवल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, अलॉटमेंट, बल्कि कैंपेन में भी कई जगह हम देख सकते हैं कि पब्लिक डोमेन में जो मैसेज इंडिया गठबंधन की यूनिटी का जाना चाहिए था,
वो नहीं गया, जबकि उसके उलट देखते हैं यानी एनडीए, बीजेपी और जेडीयू, हालांकि छोटी सी बातें आई लेकिन वो नेग्लिजिबल थी जब सीट अलॉट होनी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बड़ा मैसेज पब्लिक में दिया कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एक दूसरे के साथ खड़ा है। अब एक आपने कहा कि आरजेडी को इतना बड़ा डेंट कैसे लगा, इसमें हम थोड़ा मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को जोड़ सकते हैं। देखिए, आपको याद होगा 2023 में जब मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो बीजेपी के इस डिसीजन को कई पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स देखकर अचरज में पड़ा कि मध्य प्रदेश में इतनी सीनियर लीडरशिप की इतनी लंबी लाइन को छोड़कर मोहन यादव तीसरे नंबर की लाइन के व्यक्ति को सीएम बना दिया। ये आज पता लग रहा है इस रिजल्ट से कि कहीं ना कहीं मोहन यादव को मध्य प्रदेश की बागडोर देने के पीछे उसका बिहार और आने वाला यूपी इलेक्शंस हैं, जिसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी, इन दोनों पार्टीज का यादव वोटर्स पर स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। आपने देखा कि नंबर ऑफ टिकट्स अराउंड 60 टिकट्स इंडिया ब्लॉक ने यादव को दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने केवल, भारतीय जनता पार्टी के एनडीए का हो, केवल 5 टिकट्स दिए। बावजूद भी यादव वोट स्ट्रॉन्ग होल्ड वाली सीट्स भी एनडीए ने जीत ली। मोहन यादव अराउंड 26 कॉन्स्टिट्यूंसी पर इलेक्शन कैंपेन में गए, वहां पर मोर देन 90% स्ट्राइक रेट जीतने का एनडीए के खाते में जाता है। ये ना केवल उन 26 सीट्स की बात मैं कर रहा हूं, बल्कि अक्रॉस बिहार स्टेट ये मैसेज कन्वे करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई या मोहन यादव सफल हुए कि उनकी कम्युनिटी यानी यादव कम्युनिटी से भारतीय जनता पार्टी ने एक सामान्य व्यक्ति को टिकट सीएम बनाया, ना कि किसी पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले या राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को नहीं। और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी ये बात कहने का प्रयास किया। कुछ अपने हिंदुत्व यानी सनातन के मॉडल जिस पर डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में हो रहा है वो, और हर वर्ग का विकास को लेकर जो वेलफेयर की स्कीम्स हैं उनको भी उन्होंने वहां बताने का प्रयास किया। कुल मिलाके बीजेपी में बड़ी लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी जैसे, अमित शाह जैसे कैंपेन किए, तो उनके कैंपेन को अगर सपोर्ट के रूप में देखते हैं तो मोहन यादव ने आरजेडी के यादव स्ट्रॉन्ग होल्ड पर डेंट देने का बड़ा काम किया, जिसके कारण आरजेडी की जो ताकत थी वो कहीं ना कहीं वीक हुई और नंबर ऑफ सीट्स में आके वो घट गए और यही वोट उधर शिफ्ट हो गया। हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता कि एक ही फैक्टर है, बल्कि दूसरा फैक्टर महिलाओं का सशक्तिकरण, चुनाव से पहले 10,000 रुपए देना, ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में 2023 के इलेक्शंस में आप देख चुके हैं कि लाडली बहना स्कीम के तहत जो महिलाओं को दी गई उसको आज तक कंटिन्यू रखा है। तो एक ट्रस्ट बीजेपी में वहां की महिलाओं जो अराउंड 50% ही हैं, 48 समथिंग कुछ परसेंटेज है, तो इस पर कहीं ना कहीं वहां की महिला वोटर्स ने विश्वास किया। और इन दोनों चीजों का जो फैक्टर है, मुझे लगता है कि यादव कम्युनिटी या यूं कहें कि ओबीसी का जो बैकवर्ड, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, उस पर नेशनली बीजेपी ने फोकस किया। उन्होंने यादव पर फोकस नहीं किया और यादव पर फोकस मोहन यादव ने किया। ऐसे में हम देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी एनडीए के फेवर में चली गई या वो प्रूव हो गई, बल्कि जो इंडिया ब्लॉक है जिसमें मेजर पॉलिटिकल आउटफिट आरजेडी है, उसको एक बड़ा नुकसान देखने को मिला। आरजेडी की पिछली सीट्स की तुलना में अगर इस बार की देखें तो पिछली बार में क्या था कि इंट्रोड्यूस हुए थे तेजस्वी यादव, तो वो युवा चेहरे पर वहां के लोगों को एक भरोसा था। हो सकता है कि वो भरोसा इस बार वो अब पब्लिक में जमाने में नाकामयाब रहे हो, जिसका सीधा सीधा फायदा इंडिया ब्लॉक को मिला, सॉरी एनडीए को मिला। बिल्कुल सत्य प्रकाश जी, तस्वीरें भी हमने देखी। मोहन फैक्टर बिहार में विनिंग फैक्टर के रूप में उभरा है और जनता ने अपना जनादेश दिया एनडीए की सरकार पर मोहर लगाकर। और
पिछले हम कई लंबे वक्त से देख रहे हैं कि एनडीए की सरकार काबिज है, जेडीयू की सरकार काबिज था। हालांकि गठबंधन के बाद अब एनडीए की सरकार बिहार में काबिज होगी और एक बार फिर से तस्वीरें भी इसी तरह की नजर आ रही है कि 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी डॉक्टर शिम्पी जी। मैम, कांग्रेस को सीख लेने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव अब आने वाला है, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, बिहार में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगामी चुनाव पर मेन फोकस करने की आवश्यकता है। शिम्पी जी, मेन फैक्टर्स आप क्या मानेंगे? क्योंकि अभी हम बिहार के चुनाव की अगर हम बात करें, अभी हमने बिहार के चुनाव में देखा कांग्रेस के बीच में एकजुटता नजर नहीं आई, कांग्रेस के बीच में अंतरकलह नजर आई, फ्रेंडली फाइट कांग्रेस के अंदर नजर आई। देखिए इशिका जी, अगर फ्रेंडली फाइट्स कांग्रेस में या महागठबंधन में एग्जिस्ट कर भी रही थी तो स्वाभाविक तौर पर हम इसके ऊपर भी कार्य करेंगे और हम ये प्रयास करेंगे कि इसका जो रेपिटेशन है वो विभिन्न राज्यों के चुनावों में ना हो। हालांकि जब हम केंद्र का चुनाव लड़ रहे थे तब कहीं से भी ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आई थी। दूसरी बात, डेफिनेटली एक फैक्टर जैसा पत्रकार महोदय जी ने कहा है, देखिए 5 साल रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन ये जो महिला वोटर्स को ये इंसेंटिव देने का काम करते हैं ये ठीक चुनाव से पहले करते हैं। मध्य प्रदेश में भी लाडली बहना योजना का जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, ये कहीं ना कहीं इन्होंने वोटों में एनकैश किया और ठीक उसी परिपाटी पर इन्होंने बिहार के अंदर भी यही मंत्र फूंक दिया और इसीलिए आप देख रही हैं कि जो महिला वोट परसेंटेज है वो पिछले चुनाव से 9% का उसमें इजाफा हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये स्कीम भारतीय जनता पार्टी को मेन स्ट्रीम में ले आती है और जो विपक्षी दल हैं जो मुद्दों की राजनीति धरातल पर उतरकर करते हैं वो पिछड़ जाते हैं। तो लेकिन शिम्पी जी देखिए, यहाँ पे आपको मैं टोकना चाहूंगी, माई बहन योजना की शुरुआत तो तेजस्वी यादव ने भी कही थी, अपने जो उनका पूरा संकल्प पत्र था उसमें भी वो इस बात का जिक्र कर रहे थे हमारी सरकार बनेगी, हर महिला माता के खाते में पैसे जाएंगे, उनकी सुरक्षा का जिम्मा हम लेते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जेडीयू ने करा। देखिए शिखा जी, तेजस्वी यादव जी ने तो हर घर रोजगार देने की भी बात करी, उन्होंने किसानों को मुफ्त बिजली देने की भी बात करी और जिस योजना का आप तकाजा दे रही हैं स्वाभाविक तौर पर वो भी बात करी। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम करता है भारत में, आप भी मानेंगी कि अभी तो हम विपक्ष में हैं, जब हम सत्ता में आएंगे तब हम योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो सत्तासीन है वो तो त्वरित लाभ जनता को दे ही रही है ना। तो आपको नहीं लगता है कि ये प्रभाव डालेगा चुनाव के ऊपर? हमें लगता है कि अगर महिलाओं के प्रति इतने हितैषी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार थी तो 5 साल कम नहीं थे, उससे पहले भी वो इस इंसेंटिव को भेज सकते थे महिला सशक्तिकरण के लिए। लेकिन बिल्कुल जैसे लाडली बहना योजना का समय चुनाव के आसपास था, ठीक उसी तरह इस योजना का भी समय चुनाव के आसपास क्यों रहता है? तो ये कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है जो विपक्ष को पीछे कर देता है। और दूसरी बात देखिए, जो आदरणीय पत्रकार महोदय ये कह रहे थे कि वहां पर तब्दीलियां आई हैं, विकास की बात कर रहे हैं या गुंडा राज की बात कर रहे हैं, तो अनंत कुमार सिंह जी तो जेल में हैं लेकिन उसके बाद भी वो चुनाव जीत जाते हैं। विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं वो तो स्वयं कह रहे थे ऑन कैमरा के बिहार के अंदर जंगल राज मचा हुआ है। और अगर हम थोड़ा सा आप हमें टाइम दें, हम जीविका दीदी के ऊपर अगर बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जो इन समूहों से जुड़ी हुई हैं। सचिन जी आपके पास आऊंगी। जी बोलिए। 3.5 करोड़ महिला वोटर्स हैं। अब आप ये देखिए जीविका दीदी से कौन जुड़ सकता है जिनकी प्रतिमा जो परिवार की आय है वो 6,000 से कम है। यानी अगर 1.5 करोड़ महिलाएं आज भी ऐसी हैं जिनके परिवारों की आय 6,000 से नीचे है, तो फिर आपने कौन सा विकास बिहार के अंदर किया है? और यही एक कारण है कि रोजगार घर घर तक बिहार में एनडीए की सरकार नहीं पहुंचा पाई है, जिसे हमने मुद्दा बनाया और हम उस पर भी अगर नहीं सफल हो पाए हैं तो फिर हमें लगता है कि विपक्ष के साथ साथ जनता को भी एक मंथन की आवश्यकता है। ठीक है सचिन जी, इस पर आपका क्विक रिएक्शन एक लेना चाहूंगी समय का अभाव के चलते। सचिन जी, कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी महिला फैक्टर को पकड़ कर रखती है, हर जहां भी चुनाव लड़ती है महिला फैक्टर को आगे रखती है, तमाम जो बड़ी सौगातें हैं महिलाओं के समक्ष रख देती है, जिसके चलते जो महिला का एक बड़ा तबका है वोट बैंक का वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाता है। देखिए सर्वप्रथम तो इशिका जी, चूंकि बिहार की इतनी विशाल जीत है तो इसमें कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश का योगदान है आज उसको भी याद करने की आवश्यकता है। वो भी अविस्मरणीय है
कि जिस प्रकार से प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी और प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता लगा, ये वो परिणति जो उसकी थी वो कहीं ना कहीं परिणाम में परिवर्तित हुई। 26 जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रचार किया, इसमें 22 जगह पे हम लोग जीत दर्ज कर रहे हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है। अब मैं आता हूं कि क्या अगर महिलाओं के लिए कर रहे हैं, महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, सशक्त करने का कार्य कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कोई गलत है किसी प्रकार से। बात इतनी नहीं, बात यह है कि इनके ऊपर जनता को विश्वास नहीं है क्योंकि इन्होंने डिलीवर्ड नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा डिलीवर्ड किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके जो दूसरी एनडीए सरकार है वो जब किसी बात को बोलती है तो निश्चित रूप से उस पर विश्वास होता है कि हाँ ये लोग करके देंगे, और हम लोग वो करते हैं। इन लोगों ने जैसे खटाखट की बात करी, कभी नहीं कर सकते। ये चाहते तो हिमाचल में इनकी सरकार बनी है वहां पे कर सकते थे, ये चाहते तो कर्नाटक में कर सकते, लेकिन नहीं कर पाए। तो इसलिए जनता इस बात को समझती है, माँ बहन इस बात को समझती है कि क्या सही है और क्या गलत है और किस पे विश्वास करना चाहिए। ठीक है सचिन जी, समय के अभाव के चलते मुझे आपको रोकना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट पे जुड़ने के लिए, चर्चा का विषय बनने के लिए। देखिए, बात कुछ भी कही जाए, मुद्दों की बात हमने देखी। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं वो बिहार में नजर नहीं आते, विकास नजर नहीं आता है। बात जो भी हो, लेकिन बिहार की अगर हम बात करें तो एनडीए की सरकार बन चुकी है। बीजेपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, एलजेपी की बात करें, गठबंधन ने मिलकर प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आ रखेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।